झारखंड के युवा बेरोजगार छात्र अभ्यर्थी लगातार परेशान है। जेएसएससी सीजीएल जो है तारीख पे तारीख दे रही है। प्लीज ऐसा क्वेश्चन हमसे मत करो जो हमको अच्छा अभी दिल में दर्द नहीं होता है कि आदिवासी मूलवासी के बच्चे हैं, वो लोग 2 महीना से बारिश में है, धूप में झेल रहे हैं लोग यहाँ पे। आदिवासी मूलवासी तो हम लोग है ही। वो भी तो सर झारखंड के नक्सल प्रभावित जो वहाँ से आते हैं। आप बात समझिए ना, कंप्यूटर शिक्षक भी धरना दे रहे हैं जेईपीएससी के गेट के बाहर जाके। इलेक्शन है, इसे भाजपा करवाएगा। अब जबरदस्ती आपको हम समावेश कर रहे हैं, आपको हम कह रहे हैं आप काम कीजिए जाके। आपको तो नहीं, हम कैबिनेट लिखवा दिए, कैबिनेट में आपको कहने से लिखवा देंगे क्या? आप जो डिक्टेट कीजिएगा कि सरकार को। पूछ रहे हैं कि 4.5 साल से क्यों नहीं मिला, अभी क्यों मिल रहा है चुनाव से 3-4 महीना पहले। आप उनको बता दीजिएगा कि इरफान अंसारी ने कहा कि 2 साल मैंने भाजपा के नेताओं का जान बचाया। वो लोग तो कहते हैं कि कोरोना का रोना कब तक रोइएगा आप लोग। आए दिन बांग्लादेश घुसपैठ क्या है। 2 साल तो काम करने नहीं दिया। अब तो हम कह रहे हैं कि तुम आचार संहिता लगाई दो, आचार संहिता। हम जाएंगे चुनाव, हम लोग रेडी हैं चुनाव में। आप लोग रेडी हैं? हाँ, अभी चुनाव में तैयार हैं हम, अभी करा दो चुनाव। भाजपा का बहुनी तक नहीं होने देंगे। जनता में इतना करंट है, अंदर करंट जी तो एकदम पूरा गर्म है, तो उसको नरम हम इन करते हैं। झारखंड में संभवतः अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में सभी दल के जो प्रत्याशी हैं जोरों शोर से तैयारी कर रहे हैं और इस दौरान आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। तो अभी हमारे साथ झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी साहब मौजूद हैं, तो इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि इनके विभाग में अभी क्या चल रहा है। तो सबसे पहले ये बताइए कि अभी आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें यह देखा जा रहा है कि वीडियो को आप फटकार लगा रहे हैं कि इधर आवास नहीं मिला है, देख लीजिए खपड़ा का घर है, इस प्रकार से। मैं काम कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि ये विभाग जो है, लोगों को बहुत उम्मीद है इस विभाग से, और जो उम्मीद रहता है तो एफर्ट भी देना पड़ता है। एफर्ट मिल रहा है। सारे लोगों को प्रयास कर रहा हूँ कि मैं खुश करूँ। सारे विधायकों को फ़ोन जा रहा है। कुछ बीजेपी के जो विधायक हैं, 10% जो विधायक हैं वो लगता है कि काम में थोड़ा इंटरेस्टेड है। 90% तो लगता है कि उनको मालूम ही नहीं है कि उनको पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पुल का अनुशंसा करना है कि नहीं करना है, पुलिया का अनुशंसा करना है कि नहीं करना है, रोड का अनुशंसा करना है कि नहीं करना है। तो मैं खुद फ़ोन कर रहा हूँ, अरे भाई चुनाव में जाओगे, जनता ठीक है, आप लोग धर्म के नाम पर जनता को मूर्ख बना लोगे, लेकिन काम तो करना होगा ना उसका। तो काम ले लो हमसे, फिर मूर्ख बनाते रहो ना जनता को, जात पात में बांटते रहो। तो प्रत्येक विधायकों को फ़ोन जा रहा है, एग्जीक्यूटिव जा रहा है, एसडीओ जा रहा है, जेई विधायक के घर में खड़ा रहा है कि सर हमको काम दीजिए, आप अनुशंसा दीजिए, हम मंत्री जी मांगे हैं। तो मैं एक अपना विभाग को ऐसा कर देना चाह रहा हूँ, कम समय मिला है कि लोग याद करें, सदियों तक याद करें कि इरफान अंसारी ग्रामीण विकास मंत्री था तो इतना अच्छा काम कर रहा था। मेरा सवाल वही था मंत्री जी कि जिस प्रकार से एक वीडियो के साथ आपका वीडियो वायरल हो रहा है कि आप उनको फटकार लगा रहे हैं कि देखिए आवास नहीं मिला है लोगों को, इनको आवास दीजिए। तो ये बताइए कि कहीं विभाग में आपकी सरकार को 4.5 साल हो गया, बस 2-3 महीने बचे हुए हैं, तो आखिर ऐसे लोगों को जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको जो है आवास नहीं मिला, आपको बोलना पड़ रहा है वीडियो को बुला के, तो ये बहुत बड़ा सवाल है। नहीं देखिए, आप 4.5 साल की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है कि 18 साल जो फिजिक्स है समाज का, उसको भाजपा ने बिगाड़ के रख दिया। एक वर्ग को टारगेट करके जो 18% आबादी जिसकी है, इतना सौतेला व्यवहार किया 18 सालों में, हर हक से वंचित कर दिया। मैं देख रहा हूँ ये समाज, हमारा अल्पसंख्यक समाज एकदम इतना नीचा गिरा दिया। चलिए भाई, कर्म से आपने कोई योजनाएं उनको नहीं दिया, लेकिन सम्मान से भी लोगों ने एकदम तितर बितर कर दिया। आज जहाँ जा रहा हूँ लोग बोल रहे हैं कि सर हमें जीना दुश्वार हो गया। आए दिन बांग्लादेश घुसपैठ क्या है। हम गांव में घूम रहे थे, मेरा एक आदिवासी एरिया में गए, वहाँ भी आवास नहीं मिला। दलित के गाँव गए, वहाँ भी लगता कि अछूता बना कर रख दिया इन लोगों ने। अल्पसंख्यक के गए तो और मुझे पारा चढ़ गया कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। भाई सबका सम्मान हक है, ये देश हमारा है। बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने सबको सम्मान दिया, जीने का अधिकार दिया, हर हक आपको मिलना चाहिए। लेकिन जब देखा मैं तो 18 सालों में एक जरा सा नहीं। तब जाके मैंने कहा, वीडियो को बुलाया, हमने कहा कहाँ है वीडियो साहब? बोला कि मैं सर तो बाहर हूँ। हम 10 मिनट के अंदर आइए, नहीं तो मैं आपका
टोपोग्राफी समाप्त कर दूंगा। मैं बुलाया, मैं आदिवासियों को दिया आवाज़, मैं दलित समाज को आवाज़ दिया, भाइयों गरीब बहनों को, मैं अपने मुस्लिम भाइयों को आवाज़ दिया जो जरूरतमंद था। केवल विभाग की उदासीनता से अगर आवाज़ नहीं मिलेगा तो बेकार ना मंत्री है। मैं वैसे नहीं हूँ, मैं ऑन द स्पॉट काम चाहिए, काम दो, सबका हक दो, किसी के साथ भेदभाव नहीं करो। जो नीडी है उसके लिए अब वो आवाज़ दे रहे हैं, मुख्यमंत्री जी की योजना सबको देंगे, सबको। नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी जी का एक अभी मैंने इंटरव्यू देखा, उसमें ये बोले कि आपकी सरकार का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना चल रहा है, झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। तो नेता प्रतिपक्ष बोले कि भैया को अगर रोजगार दिए होते 4.5 साल में तो मैया को जो है 1,000 रुपया देने की जरूरत नहीं पड़ती, इस प्रकार से वो कह रहे हैं। देखिए, बीजेपी नेताओं का मैं नाम नहीं लूँगा, मैं इतना जरूर कहूँगा कि भाजपा जो है भूल जाए। दलित के गांव में आवाज़ नहीं मिला 18 साल, इनके नेता आवाज़ क्यों नहीं उठाए? आदिवासियों को किस तरह से मारा गया, पीटा गया, केस किया गया, इनके नेता उसमें क्यों नहीं बोले? पत्थरगढ़ी हजार आदिवासियों का करियर और भविष्य बर्बाद कर दिया भाजपा के लोगों ने, उसमें क्यों नहीं बोला आपने? मुसलमानों को मॉब लिंचिंग, उनका अधिकार से वंचित कर दिया, उसमें आप लोग क्यों नहीं बोले? अब बेवजह मैया सम्मान अगर हम लोग दे रहे हैं, माँ को सम्मान दे रहे हैं, बहनों को सम्मान दे रहे हैं, तो पूछ रहे हैं कि 4.5 साल से क्यों नहीं मिला, अभी क्यों मिल रहा है, चुनाव से 3-4 महीना पहले? आप उनको बता दीजिएगा कि इरफान अंसारी ने कहा है कि 2 साल मैंने भाजपा के नेताओं का जान बचाया। आप बचाए? बिल्कुल, मैंने बचाया, सारे नेताओं का जान बचाया, घर घर जाके अपनी जान को परवाह किए बगैर उनके घर तक ऑक्सीजन पहुंचाया, दवाइयाँ दी, उनके परिवार को सही सलामत बाहर से झारखंड लाने का काम हम लोगों ने किया। 2 साल जब हम लोग पूरा सिस्टम अस्त व्यस्त हो गया था, देश के प्रधानमंत्री ने पूरे सिस्टम को कहा कि लॉक, न घर से निकल सकते हैं, न खा सकते हैं, न बैठ सकते हैं, न भाई भाई से मिल सकता है, लॉकडाउन कर दिया आपने। लाखों लाख हमारा जो मजदूर है आने पे विवश हो गया, खाने पे विवश हो गया, पैदल चल दिया बेचारा लोग, कई लोग भूख से मर गए, तड़प तड़प के मर गए। जिम्मेवार कौन है? इसकी 2 साल भाजपा है। बिल्कुल भाजपा है। 2 साल हम लोगों ने बताइए, भाजपा जब हम लोगों की जान बचा रहे थे, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी लोगों को बाहर से ला रहे थे, तो इनके जो नेता है पकौड़ा बना रहे थे। समझ गए? पकौड़ा सवाल और ले रहे थे और क्रिटिसाइज उस समय भी कर रहे थे, लेकिन हम लोगों ने ऑक्सीजन दिया, हमारे ऑक्सीजन से दूसरे राज्य की जान बचाई हम लोगों ने। तो जनता देख रही है सबको। वो लोग तो कहते हैं कि कोरोना का रोना कब तक रोइएगा आप लोग? देखिए, हम समय सीमा की बात करते हैं। 2 साल हम लोगों ने काम किया। आज बीजेपी अगर आप बोल रहे हैं, अगर आप स्वस्थ हैं, तो ये मेरी देन है, तब आप बकवास कर रहे हैं ना। अगर आप रहते ही नहीं, कितने लोग चले गए, हम आपकी जान नहीं बचाते तो आप नहीं बोलते ये बात। तो थैंक्स टू ऊपर वाले कहिए, और थैंक्स टू कांग्रेस, थैंक्स टू हेमंत सोरेन बोलिए कि आप सही सलामत हैं, और ये बकवास आप किए जा रहे हैं मीडिया में और जनता में। मंत्री जी, एक सवाल यह है कि झारखंड के युवा बेरोजगार छात्र अभ्यर्थी लगातार परेशान है। जेएसएससी सीजीएल जो है तारीख पे तारीख दे रही है। प्लीज ऐसा क्वेश्चन हमसे मत करो जो हमको अच्छा नहीं लगे। सीजीएल को रद्द कराने वाला कौन कराया है सर? भाजपा सरकार आप लोग की है, तो सर भाजपा की बात सुनो ना यार। एग्जाम कंडक्ट हम ना कराएंगे, और एग्जाम में भाजपा का लड़का लोग घुस जाएगा वहाँ पर और तमाशा करेगा, कैंसिल कराया वो लोग। यही मकसद है कि एग्जाम सीजीएल हम नहीं कराए, कंडक्ट नहीं कराए। हमारी सरकार ने तो एग्जाम निकाला। जामताड़ा की मही जाम में जांच रिपोर्ट आ गया, मैं बोला छोड़ूंगा नहीं। बीजेपी के कार्यकर्ता लोग फॉर्म तो भर सकते हैं आप, हम थोड़े उसमें लिखा हुआ फॉर्म में कि आप कार्यकर्ता हैं, भाई सब स्टूडेंट हैं, आप भर दिए फॉर्म। अब एक साजिश के तहत इनका प्री प्लानिंग है, फॉर्म भर दिया और जाके महज जाम में बोला कि OMR सीट में गड़बड़ी है, तो क्वेश्चन में गड़बड़ी है, पूरा तमाशा बनाया। कारण क्या हुआ कि उस सेंटर को रद्द करना पड़ा, एग्ज़ाम को रद्द करना पड़ा। बाद में जब मालूम चला, जब हमने कहा कि नहीं मेरा जामताड़ा बदनाम हो रहा है, मेरा महज जाम बदनाम कर रहा है ये लोगों ने, जब मैं पूरा थोड़ी जाँच कराया तो मालूम चला कि वो बच्चे जो हैं वो भाजपा के कार्यकर्ता थे, बच्चे नहीं थे। तो इस तरह से हमारे युवाओं का भविष्य खेला जा रहा है। अच्छा, तो जिम्मेवार कौन है? आप कह रहे हैं युवा सड़क पर है, तो युवा को हम लोग
ऑफिस में ला रहे हैं, चिंता मत कीजिए आप। आपको नहीं लगता है कि जिस प्रकार से युवा लगातार हर चीजों को लेकर लगातार राजभवन का मुख्यमंत्री आवास का घेराव, सहायक पुलिस की बात कर ले, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की बात कर ले, पंचायत सचिव, तमाम लोग जो है धरना दे रहे हैं। अभी जो धरना दे रहे हैं, भाजपा उसको बैकअप कर रही है। अभी ये समय धरना का तो नहीं है। 1 महीना में हम 10 दिन में हम क्या कर लेंगे? रोज तो आप देखिए रहे, 2 साल कोरोना चला गया, 2 साल तो भाजपा हमारे मुख्यमंत्री को परेशान कर दिया, काम करने नहीं दिया। अभी इस समय से पहले इलेक्शन करवा रहा है और इन लोगों को आगे कर दे रहा है। कल आया था हमारे पास आपका पुलिस सहायक पुलिस लोग आए थे हमारे पास जी। अब रघुवर दास का अंतिम समय था, आनंद फानन में नेतागिरी करने के लिए, नेतागिरी चमकाने के लिए बहाली कर दिया। अब बताइए हमारे युवा क्या करेगा बेचारा? इतना गरीबी तो है यहाँ, मालामाल तो भाजपा के लोग हैं। अब आनंद फानन में कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेगी, 5 साल तक आपको हम पुलिस सहायक में आपको हम भर्ती करेंगे। तो क्या मैं जानना चाहता हूँ भाजपा के नेताओं से, क्या आप इतना गलत पॉलिसी आप बना देते हैं? बच्चे क्या करेंगे? वो तो अपना भविष्य संवारने के लिए शामिल हो गए, आपके झांसे में आ गए। अब बताइए 5 साल खत्म हो गया, कॉन्ट्रैक्ट था इनका 5 साल तक ही आप जॉब कर सकते हो। तो ऐसा आप कॉन्ट्रैक्ट क्यों बनाते हो यार? आपका पाप हम लोग झेलेंगे इससे मतलब? आज हमारे पुलिस सहायक कर्मी बताइए पूरे धरना दे रहे, बैठ रहे, मुख्यमंत्री की आवाज़ भी घिरवा दे रहे हो। झारखंड के 12 नक्सल मैं बता रहा हूँ। अब बताइए, कल हम बात किए उनसे, डिटेल बात की, हम बोले क्या मामला है? हम लोग उसको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। आपने तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया, इसके बाद 0 हो गए। सच्चाई ये ना है। हम लोग उनको 1-1 साल तक बढ़ा रहे हैं। अब है कि हम लोग अन्य जगह पर उनको समावेश करना चाहते हैं। वार्ता हो गई, सब कुछ हो गई। अब रात में भाजपा के नेता जाकर उसको उकसा दे रहे हैं। मामला खत्म हो गया था। अब बताइए उसके उकसाने के कारण 2 महीना लोग बारिश में बैठे रहा। अभी दिल में दर्द नहीं होता है कि आदिवासी मूलवासी के बच्चे हैं, वो लोग 2 महीना से बारिश में है, धूप में झेल रहे हैं लोग यहाँ पे। आदिवासी मूलवासी तो हम लोग है ही। वो भी तो सर झारखंड के नक्सल प्रभावित जो वहां से आते हैं। आप बात समझिए ना, बीजेपी के लोग उसको उकसाते हैं। ठीक है, मैंने कहा कल सारी बातें आ गई ना, वो लोग रियलाइज़ किया कि सर गलती हुआ हम लोग से। अब हम लोग को मुख्यमंत्री से मिलवा दीजिए, जो आप लोग कहिएगा हम लोग मान लेंगे। अब जबरदस्ती आपको हम समावेश कर रहे हैं, आपको हम कह रहे हैं आप काम कीजिए जाके। आप कहते नहीं हम कैबिनेट लिखवा दिए, कैबिनेट में आपको कहने से लिखवा देंगे क्या? आप जो डिक्टेट कीजिएगा कि सरकार को, आप मांग नहीं कीजिएगा हमसे। जब आपको हम जब विश्वास किए मेरे मुख्यमंत्री जी दयालु हैं, काम करने वाले हैं, तो मुख्यमंत्री जी बोल दिए तो हो गया, वो कैबिनेट से बड़ा हो गया, वो लकीर हो गया मुख्यमंत्री जी जो बोल दिए। तो आप उसको सहमति बना के काम करें। और जितना भी आउटसोर्सिंग है सब तो भाजपा का है ना, ये लोग तो सब वही का। कंप्यूटर शिक्षक भी धरना दे रहे हैं जेईपीएससी के गेट के बाहर जाके। ये इलेक्शन है, इसे भाजपा करवाएगा, छोड़िए, सब कोई बड़ी बात नहीं है। हम लोग सबका सम्मान करते हैं, सबका समावेश करेंगे, सबका सम्मान करेंगे। हम लोगों से यही कहेंगे कि भाजपा के बहकावे में बताइए। अभी देखिए कभी भी इलेक्शन करा देगा। अभी हम लोग मुख्यमंत्री जी काम करना चाह रहे हैं, नौकरी देना चाह रहे हैं, सबको समावेश करना चाह रहे हैं। लेकिन रोज़ मीडिया में देखिए, कल आचार संहिता लग जाएगा, आज आचार संहिता लग जाएगा। इस रास्ते के 2 साल तो काम करने नहीं दिया। अब तो हम कह रहे हैं कि तुम आचार संहिता लगा ही दो, आचार संहिता। हम जाएंगे चुनाव, हम लोग रेडी हैं चुनाव में। आप लोग रेडी हैं? हाँ, अभी चुनाव में तैयार हैं हम, अभी करा दो चुनाव। भाजपा का बहुनी तक नहीं होने देंगे। जनता में इतना करंट है, अंदर करंट जी, तो एकदम पूरा गर्म है, तो उसको नरम हम ही करते हैं। नरम हम ही कर रहे हैं। चलिए, शुक्रिया बातचीत के लिए, धन्यवाद मंत्री महोदय जी।